संगत का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो हमें आकर मिल रही है। और जो सबसे बड़ी बात उन्हें जो अपील कर रही है, क्या सच में ईश्वर दिखाई देता है? आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मन से एक आह्वान सुन रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी को मानो नहीं, प्रभु श्री राम जी को जानो भी, उनका तत्व से दर्शन भी करो। और जितने भी लोग हमसे आकर मिल रहे हैं वो कहते हैं सच में क्या परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है? तो शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा देखा जाता है, उसकी अनुभूति होती है। जब गुरु की कृपा से वो दिव्य चक्षु खुलता है तो हम भीतर में परमात्मा का दर्शन करते हैं। और जब परमात्मा का दर्शन होता है तब जीवन बदलता है, तब मनस्थिति बदलती है। हम समाज की परिस्थितियों को बदलने में लगे हैं। हम चाहते हैं कि समाज सुव्यवस्थित हो जाए, समाज बदल जाए। लेकिन सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं यदि समाज को व्यवस्थित करना है तो पहले मानव को व्यवस्थित करना पड़ेगा। समाज को जगाना है तो पहले मानव को जगाना पड़ेगा। और मानव को व्यवस्थित करने का एक ही आधार है और वो है ब्रह्म ज्ञान, राम तत्व की अनुभूति अपने भीतर में करना। आप एक बात कह रहे थे कि राम जी को तो वो कैसे समझ सकते हैं इस घटना को? जी, बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि यदि आप राम को समझना चाहते हैं तो आपको एक तत्ववेता गुरु की शरण में जाना होगा। बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग्य भी। वो कहते हैं जब आपके जीवन में क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आएंगे तो वो आपको राम से मिला देंगे, उस राम तत्व को आपके भीतर में, आपके घट में प्रकट कर देंगे। इसके लिए हमारा भी बहुत बड़ा दायित्व है। यदि हमारे परिवार में ऐसा वातावरण निर्मित होगा, क्योंकि बच्चों को संस्कारित करना, पोषित करने के लिए हमें स्वयं संस्कारित होना बहुत जरूरी है। बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान देने से पहले हमें स्वयं को भी अपनी संस्कृति, राम संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम स्वयं संस्कृति से अनभिज्ञ रहेंगे, हम अपने बच्चों को कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं? आज हमारे बच्चे फोन्स में लगे रहते हैं, कितनी एडिक्शन है। वो मुझे लगता है उनकी एकाग्रता भंग हो चुकी है। वो सोशल एक्टिविटी जो है, बाहरी खेल कूद में कम ध्यान देते हैं, सारा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं। इन सब चीज़ों में कैसे फंस गए? क्योंकि हमने उन्हें कहीं ना कहीं, हमसे वो चूक हो गई। हमने प्रभु श्री राम जी की कथा को, प्रभु श्री राम जी की लीलाओं को, उनके चरित्र को जीवन में नहीं उतारा है। और महर्षि अक्सर एक बात कहा करते हैं कि हमें बच्चों पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे हमारी संस्कृति का, हमारे भारत का, हमारे विश्व का वो बीज है। और यदि किसान बीज पर काम नहीं करता है तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, और यदि बच्चों पर काम ना हो तो नस्लें नष्ट हो जाती हैं। और राम जी की कथा तो बच्चों को संस्कारित करती है, बड़ों को उन संस्कारों को याद दिलाती है, स्मरण करवाने के लिए ये राम कथा है। गुरु जी, मेरा लास्ट